हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं जो आपको फाइनेंशियल विजडम दे सकती है और लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो लास्ट की वीडियोज में मैंने कई सारे एस्पेक्ट्स पर, कई सारे मुद्दों पर वीडियो बनाई थी, आपके साथ इंसाइट शेयर की थी। आज की जो इंसाइट है वो एक स्पेशल इंसाइट है। वही स्पेशल इंसाइट इसलिए है क्योंकि जो हमारे राजनेता होते हैं वो कुछ वादे करते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो कितना सही है कितना गलत है उस पर एक हम लोग नजर डालें। तो जैसे कि कुछ नेता लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अगर डॉलर जो है डॉलर रुपी, तो डॉलर रुपी किस तरह से काम करता है। डॉलर की वैल्यू इस समय 88.79 के लगभग है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये डॉलर की रुपी हम कम कर देंगे, 40 रुपए पे आ जाए, 30 रुपए पे आ जाए। तो अगर ये डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती है, यानी कि अगर रुपी की वैल्यू बढ़ती है तो इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट हो सकता है, हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो आज चर्चा करेंगे। तो मान लें कि अगर $1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है, अगर $1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है तो हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो अगर $1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है, यानी कि जो 88.79 के लगभग जो रुपी चल रहा है, लगभग 89 के अप्रोक्स जो रुपी चल रहा है डॉलर की वैल्यू, वो अगर $1 के बराबर हो जाती है, यानी कि $1 बराबर 1 रुपी के बराबर हो जाती है, तो उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो होंगे कि जो लोग विदेश घूमने जाते हैं या विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। यानी कि जिनको आज अगर 88 रुपए देने पड़ रहे थे वो आज $1 में काम चल जाएगा, तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये तो अच्छा एस्पेक्ट है, ये अच्छी चीज है। अगर कोई ट्रैवल करने जा रहा है विदेश में तो उसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। जहां वो अगर मान लिया 88,000 खर्च करता था तो 1,000 में काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ अगर मान लिया कोई जो इंपोर्ट्स होती हैं, चीजें जो बाहर से मंगाई जाती हैं, विदेश से मंगाई जाती हैं हमारे देश में। एक एग्जाम्पल लें, मान लिया एक सुई का, जो मान लिया अमेरिका से आती है और उसकी वैल्यू 88 रुपए के बराबर, यानी $1 है। तो अगर वो इंडिया में आती है तो हमें 88 रुपए देने होते हैं। लेकिन अगर $1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है तो हमें $1 देना होगा, यानी कि 87 रुपए का फायदा होगा। तो वहां पर इंपोर्ट्स में फायदे होंगे। तो कमोडिटीज हो गई, कोई भी जो भी हम बाहर से मंगाते हैं सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, ऑयल प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे, गोल्ड सस्ता हो जाएगा, और जो भी हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और बाहर के लिए, विदेशों के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, या जो सर्विसेज हम जो ग्लोबल लेवल पर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को देते हैं, वो महंगी हो जाएंगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर कोई भी जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाएगी, तो जो दूसरे देश हैं उनकी परचेसिंग वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि जब डॉलर के बराबर रुपी हो जाएगा तो जो दूसरे देश हैं वो इंडिया से खरीदना कम कर देंगे, और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो चीज यहाँ पर बनाकर सस्ते में विदेश भेज रहे थे वो लोग वहां लेंगे नहीं, तो इससे एक्सपोर्ट एकदम डैमेज हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो भी लेबर काम करती है, जो भी यहाँ पर जो भी मजदूर काम करते हैं, जो भी नौकरियां जनरेट होती हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो और भी कई पहलू हैं जिससे कि जो बाहर से जो पैसा आता है, जो FDI आता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं देश में हमारे, जो फॉरेन पैसा आता है, जिससे कि शेयर मार्केट बूम करता है, शेयर मार्केट चलता ही। अब तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आने लगा है, तो इससे काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कोई समय था जो पूरा स्टॉक मार्केट जो FDI थे वही चलाते थे। तो इसका जो है, अगर $1 के बराबर 1 रुपये हो जाएगा तो
जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, जो FII FDI पैसा डालते हैं स्टॉक मार्केट में, पैसा नहीं डालेंगे और स्टॉक मार्केट भी धड़ाम हो जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी है, पूरी जो इकोनॉमी का चक्का है वो पूरा ही जाम हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारे जो ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत बढ़ जाएंगे। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जो हमने बाहर के लिए एक्सपोर्ट किया और जो हमने अपने देश के लिए इंपोर्ट किया, उसका जो डिफरेंस होता है वो ट्रेड डिफिसिट होता है। ट्रेड डिफिसिट बढ़ने पर देश की हालत खस्ता होती जाती है। तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, डॉलर रुपये के बराबर हो जाएगा, तो इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा, तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? देश हमारा खस्ता हाल में चलता चला जाएगा। तो जो नेता कहते हैं, जो भी कहते हैं कि डॉलर की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम हो जाए तो अच्छा होगा, इससे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और हमारा देश जो है वो एक गर्त में चला जाएगा। क्यों? किसी भी एक विकासशील देश के लिए इन्फ्लेशन होना जरूरी है और थोड़ा सा डेप्रिसिएशन होना जरूरी है। उसकी जो करेंसी है उसका थोड़ा डेप्रिशिएट होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट इनसाइट में मैं कोई और अच्छी इनसाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।